बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको लिए चलते हैं भीलवाड़ा, जहां पर चित्रकूट धाम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर सुशासन समारोह में प्रारंभ करता हूं। विकास एवं सुशासन उत्सव समारोह के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित वासुदेव देवनानी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री सम्मानित कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, माननीय सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी शासन प्रमुख शासन सचिवगण, पुलिस अधिकारी, मीडिया, सभी बाहर से पधारे हुए मेरे बहन और भाइयों, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर हमारे लिए एक गौरव का समारोह है। यह एक इतिहास और संस्कृति और भविष्य के प्रति सामूहिक नंबर भी ऐसा था जिसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करवा दिया गया था, जिससे बस संचालक को टैक्स ना भरना पड़े। मामले का जैसे ही खुलासा हुआ, अफरा तफरी मच गई। डीटीओ इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह ने बताया कि राजगढ़ में चेकिंग के दौरान एक ही नंबर की 2 बसें मिली, जिसमें एक बस पर शुद्ध हिंदी में अंक लिखे गए थे और दूसरी बस पर सामान्य तरीके से अंक लिखे गए थे। इनमें एक बस पर साल 2020 से 5 लाख का टैक्स पेंडिंग है। हम राजगढ़ में चेकिंग कर रहे थे तो देखा एक बस पे तो शुद्ध हिंदी में नंबर लिखे थे, एक पे ये अरेबिक में जैसे अपन 1 2 3 लिखते हैं, तो दोनों के नंबर सेम थे और बस एक नंबर 2 बसों पे लगा रखा था। ये बस पे देखा तो इस पे पुरानी बस तो ये RJ 18 PA 2896 और नंबर लगा रखा था 7894, जबकि 7894 एक मिनी बस है, वो भी मार्केट में खड़ी थी। तो हमने दोनों बसों को पकड़ा। इस पे टैक्स है करीबन 5 लाख रुपए, पिछले 2020 से पेंडिंग है। इसने 2020 में RC सरेंडर कराई, उसके बाद इस पे दूसरा नंबर लगा के ये चला रहा है। चूरू के गांव राजसर के एक कार ड्राइवर ने सरदार शहर की कॉलेज छात्रा से लव मैरिज कर ली, लेकिन ये बात युवती के चाचा को नागवार गुजरी और चाचा ने दोनों को गोली से उड़ा देने की धमकी दी है। अंतरजातीय रिश्ता होने की वजह से युवती के परिजन खफा हैं, जिसके बाद दोनों सुरक्षा की गुहार लगाते हुए SP दफ्तर पहुंचे। दरअसल 22 साल की किस्मत मीणा PTA की तैयारी कर रही है और करीब 1 साल पहले उसकी सोशल मीडिया के जरिए सत्यनारायण मेघवाल से पहचान हुई थी। धीरे धीरे प्यार में बदल गई पहचान, लेकिन एक दिन जब घर वालों ने उसे चैटिंग करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद युवती पर शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन 26 मार्च को दोनों ने जयपुर के आर्य समाज में शादी कर ली, जिसके बाद परिजनों ने युवती और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसके बाद अब दोनों न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शादी कर ली बाज के और आर्य समाज में शादी किया जयपुर में। और घर वाले की धमकियाँ बहुत आ रही है हमारे पास कि मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। घर पे मैंने बताया था, घर वाले मना कर दिया, सब नहीं कर पाएंगे शादी। फिर मैं दूसरी जगह रिश्ता देखने लगे, फिर मैंने ये काम कर लिया कॉलेज का, क्योंकि मैं आई थी तो कॉलेज में गई नहीं और उनके साथ में। जिले के किठाना गांव में सपा सांसद रामजीलाल सुमन की महाराणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने सांसद सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके पुतले की शव यात्रा निकाली और गांव के मुख्य चौक चौराहे पर उसका दहन कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने समाजवादी पार्टी और सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि महाराणा सांगा जैसे महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों ने सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। सपा पार्टी का सांसद, उसने हमारे देवतुल्य देश के योद्धा के बारे में संसद में गलत बोला है और यहाँ पर किठाना गांव में उसका पुतला जलाया गया है। आप देख सकते हो, उसने बहुत ही गलत बयानबाजी की है। वहीं सपा के सांसद रामजी सुमन की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया। उन्होंने इस टिप्पणी को पीड़ादायक बताया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा नायक जिसने सनातन की रक्षा के लिए 100 से अधिक युद्ध लड़े, लेकिन उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है। राष्ट्र नायक के अपमान पर बल्कि कांग्रेस पार्टी में चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख करे। राज्यसभा सांसद श्री रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, वो निश्चित रूप से पीड़ा का कारण है।
और इसके चलते हुए देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं निश्चित रूप से आहत हुई है। एक ऐसा राष्ट्रनायक जिसने जीवन पर्यंत सनातन की रक्षा के लिए और आक्रांताओं से देश को बचाने के लिए युद्ध किए, अपने जीवन में 100 से ज्यादा युद्ध किए और जीवन पर्यंत 84 घाव लेने के बाद में भी सनातन की रक्षा के लिए उस समय के सभी उत्तर भारत के राज परिवारों को एकत्रित करके गर्मी का मौसम शुरू होते ही पीने के पानी का संकट गहरा गया है। ऐसे में इसको लेकर करौली के टोडा भीम उपखंड के बालघाट के पास जहानगर मोरडा गांव में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग कार्यालय के सामने ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों ने जल्द समस्या समाधान की मांग रखी। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने से पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है और 2 ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो पानी के लिए प्रदर्शन है। पानी की किल्लत से ग्रामीण नाराज हैं। जहानगर मोरडा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। उदयपुर में नगर निगम का एक्शन देखने को मिला है, जहां नगर निगम ने होटल सहित 26 दुकानों को सीज किया। आपको बता दें, सभी दुकानों और होटल का मिलकर 1 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया था, जिसके लिए पहले कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन नोटिस की पालना नहीं करने के बाद दुकानों और होटल को सीज कर दिया गया। इस दौरान अधिकारी और पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पीने के पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में लगे हुए वाटर कूलर ठीक नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा का कहना है कि अधिकतर वाटर कूलर और नल को ठीक करवा दिया गया है। तो वहीं गर्मी को देखते हुए 57 नए पंखे लगवाए जाएंगे और इसके साथ ही एसी कूलर को भी दुरुस्त करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो अस्पताल में वाटर कूलर जो लगे हैं वो ठीक नहीं है, तीमारदारों को परेशानी हो रही है। अभी हमारे जहाँ पे जितने भी वाटर कूलर लगे हैं सभी फ्लोर पे और परिसर में उनको बहुत सारे को तो दुरुस्त कर दिया, 1-2 है उनको भी हम ले रहे हैं क्योंकि उनकी जो खराबी है उसको देख के बाकी सभी के मैंने उनको आदेशित कर दिया है कि ये इनको ठीक किया जाए। ऐसे ही जो कूलर है, डक्ट है, एसी है, एसी की जैसे जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है, जहाँ पे आवश्यक